हिस्टो फैक्टर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम संतान संबंधी प्रकरण की चर्चा करेंगे। देखिए, संस्कारों में विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ संतान संबंधी प्रकरण होता है। अब देखिए, जो संतान है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा हुआ? हाउस नंबर 5। हाउस नंबर 5 is the most important house for children. It is also a house for higher studies. It is a house for speculation. This is a house for some sort of reduction in ranks and so many other factors. लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण संतान है। अब संतान के लिए एक दूसरा वर्गाचार जिसको कि D7 कहते हैं। अभी D7 क्या होता है? देखिए, कुल जो जोडियक है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में 12 राशियां होती हैं, तो एक राशि की कितनी डिग्री हो गई? 360 को 12 से भाग देंगे तो 30 हो गई। अब इस 30 को अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो ये 4 डिग्री और 3 मिनट के आसपास आएगा, तो ये आपका वर्गाचार में D7 हो जाता है। तो D7 में ये देखा जाता है कि जो लग्न के समय प्लैनेट्स का प्लेसमेंट था वो D7 में किस स्थान में गए, और इसी के साथ साथ D9 जिसको कि नौमांश कुंडली कहते हैं। नौमांश कुंडली इज ए मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल कुंडली, एक तरह से उसका यह छाया प्रतिबिंब है। तो कभी कभी आपको किसी भी कुंडली में अगर जन्म कुंडली से सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो नौमांश कुंडली उसकी जरूर देखी जानी चाहिए। और कोई भी प्लेनेट जो कि लग्न में जब उसी स्थान में होता है और नौमांश में भी उसी स्थान में होता है तो उसको वर्गोत्तम प्लेनेट कहते हैं। कभी कभी लग्न में जो राशि है वही राशि नौमांश में भी पहुंच जाती है, तो इस राशि को, इस प्रकार की कुंडलियों को एक अच्छी कुंडली की संज्ञा देते हैं। तो पुनः जो मैं बता रहा था कि कभी भी आपको किसी भी कुंडली में जब संतान के बारे में जानकारी करनी हो तो आप ये देखिए कि 7वें भाव में स्थित ग्रह कौन कौन से हैं। 5वें भाव में 7वां भाव कलंत्र का हो गया। 5वें भाव में स्थित ग्रह कौन है और उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं। जब 7वां भाव 5वें को देखेगा तो समझिए कि शादी में किसी प्रकार की विघ्न बाधा या किसी प्रकार का कोई न कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। शादी तो होगी लेकिन हो सकता है घर वाले न एग्री करें, हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की उसमें बाधा आ रही हो। तो जो 5वां स्थान है इसमें देखिए कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए 2 राशियां हो गई, राशि नंबर 2 टॉरस वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, इनको अल्पसुता राशियां कहते हैं। तो पंचम स्थान में अगर ये राशियां हैं तो जो स्त्री है उसके कम संतान होगी। ये चीज फल दीपिका में और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में संतान भाव प्रकरण में लिखी हुई है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 7वें भाव में जैसे जो प्लैनेट्स हैं, जो आपकी पत्नी की स्थिति आ गई, अब जब उसमें से आपको संतान का भाव देखना पड़ेगा तो पुरुष के लिए एक उसमें गणना बीज स्फुट की जाती है और स्त्री के लिए उसमें गणना क्षेत्र स्फुट की जाती है। तो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का सामंजस्य निकाल करके ही आप संतान के बारे में सही प्रकार का फलित उपलब्ध करा सकते हैं। अब बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें कि टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रकरण आता है, IVF का प्रकरण आता है, उसमें ज्योतिषी ये देख लेते हैं बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की गणना करके कि इस कुंडली में कोई संतान प्रतिबंधक तत्व तो उपलब्ध नहीं है
और जो संतान है उसकी प्रोबेबिलिटी कितने प्रतिशत तक है। और देखिए, संतान के लिए सबसे जरूरी प्लेनेट्स हैं। कौन कौन से प्लेनेट हैं? जुपिटर, देवगुरु। देवगुरु का क्या मतलब है? देवगुरु वृद्धि करता है, चाहे आपका कोष हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समझिए कोई व्यवसाय हो। अब जैसे हमेशा इंक्रीमेंट देता है। अगर आप बैंकिंग सर्विस में जा रहे हैं, अच्छे मान लीजिए कि आपको प्रोबेशनरी अफसर बनना है, तो अच्छा जुपिटर और उसके साथ राजयोग होना नितांत आवश्यक है। तो एक जुपिटर सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद मार्स। मार्स को इसलिए कहते हैं कि मार्स इज रिलेटेड टू फीमेल साइकिल्स, इट इज रिलेटेड टू ब्लड। एंड देन सैटर्न एंड समटाइम्स राहु आल्सो, लेकिन स्पेशली जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न, ये तीन ग्रह ऐसे हैं कि इन ग्रहों का योगदान, इनका पंचम भाव से संबंध या पंचमेश का इन ग्रहों से संबंध, ये होना नितांत आवश्यक है। तभी संतान की कामना फलीभूत हो सकती है। और जब भी विच्छेदनकारी ग्रह, शेडो प्लैनेट्स like Rahu and Ketu, especially Ketu, if there is a placement of Ketu in 5th house, there are chances that there will be probability of miscarriage or abortion or something very discreet and complicated process regarding the child bearing capacity। तो ये आप जरूर देखिए। और इसी तरह से यूनुक, यूनुक ग्रह कौन सा हुआ? यूनुक ग्रह नंबर 1 उसमें माना जाता है मरकरी को, बुध को। तो बुध का भी प्लेसमेंट आप देखिए कि बुध का प्लेसमेंट अगर 7वें स्थान पर हुआ, तो बुध का प्लेसमेंट अगर 7वें स्थान पर हुआ, तो ये भी जो बीज स्फुट है उसकी कैपेबिलिटी में, उसकी प्रोसेस में, यानी कि मेल चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी में किसी प्रकार की समस्या देता है। जैसे अगर मान लीजिए स्पर्म काउंट हुआ तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। अब सीधे जब देखिए अगर 7वें भाव में शुक्र हो गया और वही मान लीजिए कि 7वें सपोज वीनस है 7वें भाव में, तो वो आपकी चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी को काफी हाई साइड में कर देगा। तो जो शास्त्रों में कहा गया है कि मान लीजिए कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, आपका 5वां भाव पीड़ित है, जो पंचमेश है उसका संबंध कहीं त्रिक भाव से हो रहा है, और मान लीजिए अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है, तो कभी कभी जो आपके पीड़ित ग्रह हैं उनकी ग्रहों की आप शांत कराइए। और एक उपाय ये भी बताते हैं कि एक संतान गोपाल होता है, संतान गोपाल का मंत्र पढ़िए और ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस प्रकार की आप एक इसका मंत्र का जाप करिए। और भी बहुत समय समय पर उसकी विशेषताएं हैं जिसको कि शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर वर्णित किया गया है। तो पुनः 5वां भाव सबसे महत्वपूर्ण है और 5वें भाव से संबंध भी देखना चाहिए। 5वें भाव से 9वें भाव का ठीक संबंध नहीं होगा तो जो संतान है उसका पिता से नहीं अच्छे संबंध होंगे। 5वें भाव का 4थे भाव से अगर मान लीजिए कि संबंध ठीक नहीं होगा तो जो संतान है उसके माता से मतभेद रहेंगे। तो 5वें भाव का ये भी महत्वपूर्ण है कि वो आगे चल करके उसका किस प्रकार से संबंध रहता है। अब 2 भाव ऐसे हैं, 11वां भाव वो जो कि किसी भी व्यक्ति के बड़ा भाई और बड़ा बहन, और तीसरा स्थान ऐसा है जो कि छोटा भाई और छोटा बहन के बारे में किसी प्रकार का आपको परिणाम देता है। अब 99% प्रकरणों में ये देखा गया है यदि तीसरे स्थान पर राहु है, तो किसी जातक के तीसरे स्थान पर राहु है तो वह अपनी संतानों में अधिकांशतः सबसे वो छोटा होता है, यानी कि उसके बाद कोई उसका दूसरा छोटा भाई या छोटा बहन नहीं होते हैं।
तो ये संतान संबंधी प्रकरण हमने कहा कि आपको समय पर इससे जटिलताओं से और इसकी विशेषताओं से अवगत कराया जाए। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए। नमस्कार।